हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज हमारा ये टिश्यू का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम लोग जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने प्लांट टिश्यू की क्लासिफिकेशन में लास्ट टाइम प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था कि प्लांट में दो तरह के प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। एक तो एपिडर्मिस होता है और एपिडर्मिस ही ओल्ड एज में किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्क में। तो एपिडर्मिस और कॉर्क दो प्रोटेक्टिव टिश्यू हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। आज हम लोग अपने उस चार्ट का जो लास्ट पार्ट है जिसे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, उसके अंदर दो तरह के टिश्यू आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, जाइलम और फ्लोएम नाम के दो टिश्यू आते हैं। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा प्लांट टिश्यू वाला जो कंटेंट है वो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 4 लेक्चर हमारे ओवरऑल कवर हो जाएंगे और उसी के साथ हम प्लांट टिश्यू के बारे में सारी बातें कवर कर चुके होंगे। लेक्चर नंबर 5 से हमारे पास एनिमल टिश्यूज़ के बारे में चर्चा होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ठीक है, आज से शुरू करते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पार्ट है, ऑब्वियसली बात है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते क्या हैं? ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स होते हैं। जैसे जाइलम है तो जाइलम में एक तरह के सेल नहीं होंगे, जाइलम में 4 तरह के सेल्स होते हैं। ऐसी फ्लोएम पढ़ोगे, फ्लोएम भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो फ्लोएम में भी एक तरह का सेल नहीं होगा, फ्लोएम में भी 4 तरह के सेल्स होंगे। अगर एक ही तरह के सेल से मिलकर बने हुए टिश्यू तो उसको तो सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलेंगे ना, और अगर एक से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, यही पहचान होती है। कॉम्प्लेक्स इसी वजह से बोला जाता है बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, एंड ऑल दोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। ऐसा नहीं है कि वो 4 तरह के सेल्स से मिलकर बने हुए हैं तो चारों अपना अलग अलग काम करेंगे ना, सारे के सारे चारों के चारों टाइप मिलके एक कॉमन फंक्शन ही परफॉर्म करेंगे। जैसे सपोज करो कि कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर सपोज ये कोई कंपनी है ना, ये टिश्यू मान लो, इसके अंदर 4 तरह के डिपार्टमेंट हैं। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एक आईटी डिपार्टमेंट हो गया, एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट हो गया, है ना, एक ऐसी कोई और डिपार्टमेंट मान लो। तो 4 तरह के डिपार्टमेंट हैं, ये चारों डिपार्टमेंट मिलके इस कंपनी का जो भी फंक्शन होगा उसको, या जो भी इसका टारगेट होगा कंपनी का, उसको फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। तो ये कंपनी 4 तरह के डिपार्टमेंट से मिलकर बनी हुई है और चारों के चारों डिपार्टमेंट कंपनी का टारगेट पूरा करने में इसकी हेल्प कर रहे हैं। ये तो मतलब हुआ। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि जाइलम की बात कर लो या फ्लोएम की बात कर लो, दोनों के दोनों 4 टाइप के सेल से बनके बने हुए होते हैं। अब वो चारों टाइप के सेल्स उस पर्टिकुलर टिश्यू का फंक्शन, जो कॉमन फंक्शन जो भी होगा, जैसे जाइलम का फंक्शन होता है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट कराना। जैसे पानी आपने प्लांट के रूट में दे दिया, अब वो पानी नीचे से ऊपर तक चढ़ के कैसे जाएगा, तो उसको जाइलम टिश्यू या जो उसके अंदर के 4 टाइप के सेल्स हैं वो देखते हैं, है ना। इसी तरह से खाना बनता है पत्तियों के अंदर, तो खाना तो पत्तियों के अंदर बना, अब उस खाने को स्टेम तक, उस खाने को रूट तक कौन लेके जाएगा, तो वो सारी कहानी जो फ्लोएम के 4 टाइप के सेल्स होते हैं वो कराएंगे। इसलिए हम लोग इन टिश्यूज़ को क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी बोलते हैं। और ये टिश्यूज़ मिलके एक वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। तो कुछ जगह पे इन टिश्यूज़ का नाम वैस्कुलर टिश्यू भी होता है। तो वैस्कुलर टिश्यू की अगर कहीं पे बात आए, समवन इज सेइंग दैट वैस्कुलर टिश्यू, तो समझ जाना कि वो जाइलम एंड फ्लोएम की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो वैस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम से। ठीक है, 2 तरह के हमारे पास टिश्यू हो गए, जाइलम और फ्लोएम। तो अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो। जाइलम टिश्यू क्या करेगा? जाइलम जो है इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स बहुत सारे प्लांट को चाहिए होते हैं, लाइक नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए। तो क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है बच्चों, तो हल्का सा तुम्हें ध्यान रहेगा, इसको इस स्लाइड को लिख लेना। तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का काम कौन करेंगे? जाइलम करेगा। फ्लोएम क्या करेगा? फ्लोएम फूड का कंडक्शन कराता है, कंडक्शन ऑफ फूड एंड हार्मोन्स। प्लांट के अंदर, जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, इसी तरह से प्लांट के अंदर भी काफ़ी सारे हार्मोन्स बनते हैं। तो उन हार्मोन्स को एक प्लेस से दूसरी जगह तक लेके जाने का काम, या मेजरली जो फूड बनता है, खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, तो उस फूड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो ये 2 इसके मेजर फंक्शंस हैं, इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, डायग्राम की बात करें तो जाइलम टिश्यू के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। देखो दिखने में, ये जो आपको ये वाला सेल नज़र आ रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? जाइलम वेसल्स। दिस सेल इज नॉन एज द जाइलम वेसल।
ये हमारी जाइलम वेसल वाला सेल है। ध्यान से देखो, एक सेल के ऊपर यहाँ पे बीच में लाइन दिखाई दे रही है ना, तो एक सेल के ऊपर एक और सेल रखा हुआ है, फिर इसके ऊपर एक और सेल रखा हुआ होगा, तो इस तरह से आपस में ज्वाइंट कर करके सेल्स रखे हुए होते हैं। और जो कोई भी सेल को बीच में से कट करके देखें तो बीच बीच में आपको होल्स नज़र आ रहे हैं, होल्स नज़र आ रहे हैं ना, तो इन होल्स को बोलते हैं परफोरेशन प्लेट्स। इन्हीं जगह पे, ये जो जगह आपको रास्ते में नज़र आ रही है बीच बीच में, इसी में से वाटर नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो के जाता है। भाई रूट में आप लोगों ने पानी दिया तो रूट से वाटर ऊपर की तरफ का है, कैसे जाएगा, जगह भी तो होनी चाहिए ना जाने के लिए, तो ये वाटर जो है इसी परफोरेशन प्लेट्स के ज़रिए ऊपर तक जाता है। ठीक है, तो ये बात मेरे पास हो गई। इसके अलावा बात करें ट्रकाइड्स की, तो नेक्स्ट में हमारे पास होता है ट्रकाइड्स वाला सेक्शन। जो ट्रकाइड्स वाला सेक्शन है वहाँ पे इस तरह के लॉन्ग से लंबे लंबे से टैपरिंग सेल्स होते हैं, आपस में सारे के सारे सेल्स चिपके हुए हैं ये जितने भी हैं। तो इस तरह से ये जो सेक्शन तुम्हें नज़र आ रहा है, यहाँ पे ट्रकाइड्स के 3 सेल्स हैं। एक तो ये देखो लंबी लंबी ब्रांच नज़र आ रही है, तो एक तो ये ब्रांच, एक ये वाली ब्रांच और एक ये वाली ब्रांच, तो ये 3 ट्रकाइड्स के सेल्स नज़र आ रहे हैं हम लोगों को। और इसी तरह से ये जाइलम फाइबर है, इस तरह का जो लंबा सा नुकीला सा शार्प है लास्ट में ये, तो इस तरह का जो सेल होता है ऐसा लंबा सा, इसको बोलते हैं जाइलम फाइबर। और ऐसे ही एक और होता है, ये तो 3 है भाई, ये तो जाइलम वेसल हो गया, ये ट्रकाइड्स हो गए, ये जाइलम फाइबर हो गए, तो एक और कौन सा बचा, एक और होता है जाइलम पैरेन्काइमा। वो यहाँ पे इसलिए नहीं बनाया हुआ क्योंकि पैरेन्काइमा तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो बिल्कुल जैसा वो पैरेन्काइमा होता है ऐसे ही यहाँ पे वही वाला पैरेन्काइमा है, कुछ नया नहीं है, बस इतना फ़र्क है क्योंकि वो पैरेन्काइमा जाइलम टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा बोल देते हैं। क्योंकि पैरेन्काइमा तो आपने पढ़ा था ना, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू होता है किसी भी प्लांट के अंदर, सबसे ज़्यादा अमाउंट में पैरेन्काइमा ही पाया जाता है, तो कहीं पर भी आपको पैरेन्काइमा मिल सकता है, तो जाइलम के अंदर भी पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब बात करें फ्लोएम की। डायग्राम को बनाने हैं, ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम आप बनाओगे इसी तरह से पार्टीशन करके कॉपी में, इसी तरह से बनाओगे, आधा पेज लेके बनाना, पूरे पेज की ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े डायग्राम मत बनाइएगा, हाफ पेज में, मतलब एक आपने कॉपी आपके पास ऐसे है, इस कॉपी का आपने आधा पेज यूज़ करा, इस आधे पेज के यहाँ पे 2 पार्ट कर लेना, यहाँ पे जाइलम का डायग्राम आ जाएंगे और यहाँ पे फ्लोएम का डायग्राम आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। फ्लोएम के केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 सेल्स तो यही नज़र आ रहे हैं, देखो साइड में जो आपको पतली पतली सी पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, इनको बोलते हैं कंपेनियन सेल्स, है ना। कंपेनियन मतलब साथ ही होता है, तो ये साथ में चिपका हुआ होता है इसके, तो कंपेनियन सेल। और जो आपको ये मोटे मोटे से इसके जैसे नज़र आ रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग सीव ट्यूब्स। क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब्स। इसमें जो होल्स हैं इनको सीव एरियाज बोलेंगे, जो ऊपर की प्लेट है इसको सीव प्लेट बोलेंगे। वैसे सेल का नाम क्या है, वैसे सेल का नाम हमारे पास होता है सीव ट्यूब्स। ठीक है भाई, तो ये हमारे सीव ट्यूब्स नाम के सेल्स होते हैं, इन्हीं के साथ चिपके हुए कौन से होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। तो 2 सेल तो ये हो गए, तीसरा सेल कौन सा होता है, ये जाइलम नहीं, फ्लोएम फाइबर्स। जैसे जाइलम में फाइबर होता है, ऐसे फ्लोएम में भी फाइबर होता है, ऑलमोस्ट ऐसा सही है, तो फ्लोएम फाइबर हो गया। और चौथा सेल कौन सा बचा भाई, 2 तो ये हो गए कि एक तो सर सीव ट्यूब हो गया, एक कंपेनियन सेल हो गया, एक फाइबर हो गया फ्लोएम फाइबर, चौथा होता है वही पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो जैसा पैरेन्काइमा होता है नॉर्मल, वही पैरेन्काइमा यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए उसको दोबारा से नहीं बनाया हुआ है। जो 3 डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं ना अलग अलग, वो बनाए हुए हैं। यहाँ पे 3 तुमने देख लिए और यहाँ पे भी 3 तुमने देख लिए। यहाँ पे 2 तो इसी के अंदर मिक्स हैं भाई, एक तो ये रहा सीव ट्यूब, एक के ऊपर एक सीव ट्यूब रखी हुई हैं, और ये रे साइड में कंपेनियन सेल्स। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके इनके चारों के बारे में, मतलब जाइलम के बारे में डिटेल पढ़ते हैं और फ्लोएम के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। अब देखो जाइलम के बारे में अगर डिटेलिंग की बात आएगी तो जाइलम में 4 तरह के सेल्स कौन कौन से टिप्स पे याद होने चाहिए बच्चों, ध्यान रखिएगा। सर पहला सेल जो जाइलम में होता है वो होता है ट्रकाइड्स। तो जाइलम में पहले पाए जाने वाले सेल्स होते हैं ट्रकाइड्स। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स। इसके अलावा क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। चारों सेल्स के नाम बच्चों याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, जाइलम पैरेन्काइमा। और चौथे टाइप का सेल्स क्या होता है, जाइलम फाइबर्स। ठीक है, इस तरह से 4 तरह के सेल्स होते हैं। मेरी बात सुनते रहे ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन चारों तरह के सेल्स की अगर मैं बात करूं तो सारे सेल्स डेड होते हैं। मतलब कि सर ऐसे कैसे, मतलब क्या बता रहे हो कि ये जो ट्रकाइड्स हैं ये भी डेड सेल्स होते हैं, है ना। जाइलम वेसल जो है ये भी डेड सेल्स होते हैं। जाइलम फाइबर, फाइबर जहाँ पे आ जाए मतलब स्क्लेरेन्काइमा की बात कर रहा हूँ, फाइबर मतलब स्क्लेरेन्काइमा की बात कर रहा हूँ, स्क्लेरेन्काइमा तो ऑलरेडी डेड होता है, तो ये भी डेड सेल्स होते हैं। सिर्फ क्या बचा, सिर्फ हमारे पास ये बच्चे ये वाले जाइलम पैरेन्काइमा, सिर्फ ये लिविंग होते हैं।
तो याद रखिएगा बहुत अच्छे से कि जाइलम में जो 4 तरह के सेल्स होते हैं उसमें से सिर्फ पैरेन्काइमा तो हमेशा लिविंग होगा ना, पैरेन्काइमा के सेल्स कभी भी डेड होते ही नहीं है। तो बस जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है इसके सेल्स लिविंग होते हैं, बाकी सबके सेल्स डेड सेल्स होते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू मस्ट नो दैट कि ट्रैकाइड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर सब डेड है, सिर्फ पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग सेल फाउंड इन जाइलम टिश्यू। डन। अब एक एक करके पढ़ते हैं ट्रैकाइड्स के बारे में। इस तरह के ब्लंट से शार्प एरिया, इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो शार्प नहीं होते हैं, देखना ब्लंट से मोटे मोटे से कॉर्नर नज़र आ रहे हैं। तो ट्रैकाइड्स क्या होते हैं? एलॉन्गेटेड, हाँ लंबे लंबे सेल्स होते हैं। साइड बाय साइड इनको भी बनाओगे डायग्राम सब बनाने हैं, जिस भी स्लाइड में डायग्राम आएगा। एलॉन्गेटेड टैपरिंग सेल्स मतलब बीच बीच में होल्स होते हैं विद ब्लंट एंड्स। ब्लंट मतलब खुरदुरे, मतलब ऐसे मान लो कि मोटे मोटे से एंड होते हैं, शार्पनेस नहीं होती है एंड में। कि अगर मैं ऐसे बनाऊँ बिल्कुल यूँ नुकीले से तो मैं बोलूँगा कि हाँ शार्प एंड है, और अगर यूँ बनाऊँ यूँ ही तो ये कैसा है? ये ब्लंट एंड है। ठीक है, चलो। सेकेंडरी वॉल्स विद लिग्निन प्रेजेंट इन इट, इसके अंदर जो उसकी सेकेंडरी वॉल होती है उस पर लिग्निन जमा होता है। आपको पता है ना, लिग्निन सीमेंट जैसा टफ सब्सटेंस होता है। ओके, ट्रैकाइड्स का मेन काम क्या होता है? वाटर के कंडक्शन का मेजर वर्क करता है, यानी सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम ट्रैकाइड्स क्या करेगा? पानी को कंडक्ट कराने का काम करेगा। अच्छा, इसमें जो आपने 4 नाम लिखे ना, ये ट्रैकाइड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, इसमें से जो लास्ट के 2 हैं ये पैरेन्काइमा और फाइबर, ये यहाँ पर भी आएंगे और ये फ्लोएम में भी आएंगे। ये दोनों सपोर्टिंग टिश्यू की तरह काम करते हैं, मतलब सपोर्टिंग सेल्स हैं ये जाइलम टिश्यू के कैसे सेल्स हैं? सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। मेन जो मेजर फंक्शन कौन करेंगे? स्टार्टिंग के 2 ही करते हैं, बाकी ये लास्ट के 2 तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो ट्रैकाइड्स और जाइलम वेसल्स मिल के इस वाटर को नीचे रूट से उठा के ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करने का काम कर देंगे। तो ये ट्रैकाइड्स के बारे में समझ में आया। अब पढ़ते हैं हम लोग, और ये समझ में आ गया ना आप लोगों को कि कौन से सेल लिविंग होते हैं इसमें, कौन से डेड होते हैं। अब पढ़ते हैं जाइलम वेसल्स के बारे में। तो इस तरह से आप लोगों ने देखी थी जाइलम वेसल, इसके ऊपर एक और ब्रांच रखी हुई होती है, एक और ब्रांच रखी हुई होती है। तो ऐसे होते हैं जाइलम वेसल। हैव पोर एट दी एंड्स, इनके एंड पे पोर होते हैं, ऊपर की जगह पे आप लोगों ने देखा था उसको परफोरेशन प्लेट्स बोला करते थे। अच्छा, प्रेजेंट वन अबव दी अदर एंड आर जॉइंट लाइक लॉन्ग पाइप। आपको अच्छे से पता है ना, ये बात याद होगी कि इस तरह से ऐसे है, इसके ऊपर फिर एक और जॉइंट होता है, फिर ऐसे ऐसे रखे हुए होते हैं, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ऊपर की साइड से कट करके कहीं पे भी देखूंगा तो क्या मिलेंगे? जगह जगह पे छोटे छोटे से आपको परफोरेशन होल्स मिलेंगे, जहाँ पे जिस रास्ते के थ्रू क्या होगा? वाटर ऊपर की तरफ कंडक्ट होके जाएगा। थोड़ी सी बात समझ में आ रही है? क्या कंडक्ट करेंगे? दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे सॉइल के अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं। प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, उसको पोटेशियम चाहिए, मैग्नीज चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, आयरन चाहिए, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। वो मिनरल्स प्लांट को रूट से लेके स्टेम तक, और टॉप मोस्ट ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, यूकेलिप्टस के पेड़ 100 मीटर की हाइट के होते हैं। तो इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ तक पानी कैसे पहुंच पाता है? तो भैया वो जाइलम टिश्यू ही कराते हैं ये काम। ठीक है, और एक और एक्स्ट्रा काम क्या करती हैं जाइलम वेसल्स? दे आल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम भी ये करते हैं। तो जाइलम में आप लोगों को ट्रैकाइड्स के बारे में समझ में आया। ट्रैकाइड्स पूरा हो जाने के बाद आप लोगों को जाइलम वेसल्स के बारे में बात क्लियर हो गई। ठीक है, ओके। इसके बाद बात आती है जाइलम फाइबर्स की। अब फाइबर्स मतलब स्क्लेरेन्काइमा। मतलब ये हुआ कि जब भी अगर स्क्लेरेन्काइमा के फाइबर्स जाइलम में प्रेजेंट हुए तो उनका नाम क्या पड़ गया? जाइलम फाइबर। इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है? फाइबर्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा प्लस जाइलम। दैट मीन्स व्हेन द फाइबर्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर एसोसिएटेड। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता ना तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना। When the fibers of sclerenchyma are associated with the xylem, then they are known as xylem fiber। मतलब जब sclerenchyma के फाइबर प्रेजेंट होंगे ना xylem के अंदर तो उनको क्या बोल देंगे? xylem फाइबर बोल देंगे। मतलब ये sclerenchyma है और कुछ नहीं है। क्या कराएगा? ऑब्वियसली बात, इसका एक ही काम होता है, इट विल प्रोवाइड द एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ, है ना, उस प्लांट को और एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। और सेल वॉल तो थिक ही होगी, हमें ऑलरेडी पता है स्क्लेरेन्काइमा है तो। क्यों? क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा के अंदर डिपॉजिशन होता है लिग्निन नाम के केमिकल का। तो इस तरह के नुकीले एंड वाले, शार्प एंड वाले, ऐसा आपका जाइलम फाइबर होता है। कभी भी कोई प्लांट है ना, कोई मतलब आपके पास बारीक सा
प्लांट है, इस तरह से उसका स्टेम है, बारीक वाला जो स्टेम ग्रीनिश स्टेम होता है, यहाँ पे एक पत्ती लगी हुई है इस तरह से यूँ ज्वाइन होके। तो कभी एक काम करना कि इस पार्ट को, जो ये वाला हिस्सा, इसको खींच के देखना। इस पार्ट को जब खींच के देखोगे तो ये टूट जाएगा आराम से, और उसके अंदर धागे धागे से कुछ नज़र आएंगे। तो आपको जो धागे धागे से नज़र आएंगे ना इस ग्रीनिश पार्ट में, वो फाइबर्स ही होते हैं, जाइलम के फाइबर्स और फ्लोएम के फाइबर्स, है ना। तो फाइबर होते हैं। कभी भी देखना कि ऐसे आपके पास मनी प्लांट है, कोई भी ऐसा प्लांट है, उसका छोटा सा इतना सा पार्ट तुमने तोड़ लिया, अब उसके स्टेम वाले पार्ट को खींच के देखना। एक तो थोड़ा टाइट खींचेगा, बट वो जब टूट जाएगा, खिंच जाएगा, इसके अंदर धागे धागे से नजर आएंगे। वो क्या है, वो आपके पास जाइलम फाइबर्स और जाइलम फाइबर्स या फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो करके देखोगे चीज़ों को, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो ये मेरे पास तीसरे टाइप के सेल्स हुए। हमने ट्रकाइड्स पढ़ लिए, हमने जाइलम वेसल्स पढ़ लिए, हमने जाइलम फाइबर्स पढ़ लिए। अब और कौन से होंगे, जाइलम पैरेन्काइमा। तो देखो इस तरह का सिंपल सेल है, साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, सेल वॉल भी होगी, सब कुछ प्रेजेंट होगा, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो when the parenchyma cells are associated with xylem, they are known as xylem parenchyma। मतलब जब parenchyma के सेल्स प्रेजेंट होंगे जाइलम में, तो उसको क्या बोलना शुरू कर दूंगा, जाइलम parenchyma बोलना शुरू कर दूंगा। ये अकेला लिविंग टिश्यू होता है सारे जाइलम के अंदर। पूरे जाइलम में जितने भी टाइप के सेल्स होते हैं ना, आपको बताया था, सिर्फ अकेला यही वाले लिविंग सेल्स होते हैं, बाकी सारे कैसे हैं, बाकी सब डेड होते हैं। क्या करता है जाइलम पैरेन्काइमा, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है और थोड़ी सी हेल्प करता है वाटर के कंडक्शन में भी। मैंने बताया था ना, सपोर्टिंग टिश्यू की तरह बिहेव करते हैं। चाहे जाइलम फाइबर की बात कर लो या जाइलम पैरेन्काइमा की बात कर लो, तो सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं आपके प्लांट को। ठीक है, तो बच्चों ये अकेला एक लिविंग टिश्यू है जाइलम में प्रेजेंट, बाकी सारे के सारे तीनों के तीनों ट्रकाइड्स है, जाइलम वेसल्स है, जाइलम फाइबर्स हैं, सब डेड होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हमें क्लियर हो गई जाइलम के बारे में, बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि सर जाइलम की जब कहानी आएगी तो जाइलम क्या करेगा, ये पानी को वाटर के कंडक्शन में, वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं, है ना, उनका कंडक्शन कराने में हेल्प करता है। और इसके अंदर जो सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो थोड़ी बहुत मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब बात आती है फ्लोएम के ऊपर। अगला कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन सा है हमारे पास, फ्लोएम है। तो फ्लोएम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सर फ्लोएम में क्या होता है। अब जैसे हमने जाइलम में 4 तरह के सेल्स पढ़े थे, देखते हैं फ्लोएम में कौन कौन से होते हैं। तो फ्लोएम में जो पहला सेल होता है वो होता है सीव ट्यूब्स। क्या होता है, सीव ट्यूब्स। मतलब ट्रकाइड्स की जगह पे यहाँ पे सीव ट्यूब्स होती हैं, आप ऐसे मान लो। तो ट्रकाइड्स उड़ा दिया मैंने, उसकी जगह पे सीव ट्यूब्स आ गया। दूसरा जाइलम के अंदर था जाइलम वेसल। माइंड में बिल्कुल अच्छे से पिक्चर क्लियर रखना, जाइलम वेसल था, तो यहाँ पे जाइलम वेसल की जगह पे क्या आ जाएगा, कंपेनियन सेल्स हो जाएंगे। कंपेनियन मतलब साथी होते हैं, ये हमेशा चिपके रहते हैं सीव ट्यूब्स के साथ, कंपेनियन सेल्स। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रकाइड्स था, ट्रकाइड्स की जगह पे यहाँ पे सीव ट्यूब्स होती हैं, वहाँ पे जाइलम वेसल्स था, यहाँ पे जाइलम वेसल्स या फ्लोएम वेसल्स कुछ नहीं होती, यहाँ पे कंपेनियन सेल्स होते हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें वहाँ पे और थी, जाइलम पैरेन्काइमा था ना, तो यहाँ पर भी होता है बिल्कुल ऐसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा, है ना। फ्लोएम के अंदर भी पैरेन्काइमा के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा तो यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। 4th वहाँ पे क्या था, जाइलम फाइबर, तो ऐसे ही यहाँ पर भी होते हैं फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है बच्चों, तो बाकी के लास्ट के जो 2 हैं ये तो सपोर्टिंग टिश्यू की तरह काम करेंगे हमारे पास। मेन काम कौन करेंगे, स्टार्टिंग के 2 करेंगे। तो ये चारों सेल्स तुम्हें याद रहेंगे। फ्लोएम के अंदर ये 4 डिफरेंट वेराइटीज प्रेजेंट होती हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। अब सोचो ज़रा, पैरेन्काइमा है तो लिविंग ही होगा हमेशा, इसमें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स भी लिविंग होते हैं, मतलब कि थोड़ा उल्टा सा केस हो गया कि यहाँ पे जो ये ऊपर के तीनों है ना, ये ऊपर के तीनों लिविंग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो ये नीचे वाला है फ्लोएम फाइबर, क्योंकि इसमें स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, ये डेड टिश्यू होता है। तो ध्यान रहेगा, उल्टा हो गया। मतलब जाइलम के अंदर तो हमारे पास 3 चीज़ें डेड थी, ट्रकाइड्स वहाँ पे डेड सेल्स होते हैं, वहाँ पे जाइलम वेसल्स डेड सेल्स होते हैं, और जाइलम फाइबर्स, फाइबर्स है तो डेड सेल्स ही होंगे, स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग था। फ्लोएम में उल्टी कहानी है थोड़ी सी। फ्लोएम के अंदर 4 में से 3 लिविंग होते हैं। कौन से, सीव ट्यूब्स लिविंग होते हैं, इसके अलावा कंपेनियन सेल्स ये भी लिविंग होते हैं, और पैरेन्काइमा है, ऑब्वियसली बात है फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा है तो लिविंग ही होगा। सिर्फ एक डेड होता है, कौन सा, फ्लोएम फाइबर्स। तो स्टोरी याद रहेगी अच्छे से। ठीक है, तो हम सीव ट्यूब्स की तरफ चलते हैं।
तो दीज आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग, नाम आ गया ना, लिविंग सेल्स होते हैं और एलॉन्गेटेड ट्यूब जैसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं इसके अंदर। आपने सीव ट्यूब्स जो पहले डायग्राम बनाए थे ना पार्टीशन करके, उसमें देखे हुए, वहाँ पे देख लेना एक बार कि लंबे लंबे से ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल इस तरह से एक के ऊपर ऐसे ट्यूब्स रखी हुई है ना। खैर, सेल वॉल इनकी थिन होती है एंड कंटेन्स अ नंबर ऑफ पोर्स कॉल्ड सीव प्लेट्स, और इनकी बॉडी पे जगह जगह पे बहुत सारे पोर्स होल्स होते हैं जिससे कि वो फूड पास होके जा सके। उन पोर्स को क्या बोलते हैं? सीव प्लेट्स बोलते हैं। उस डायग्राम में सीव प्लेट्स भी नज़र आ रही हैं। क्या करती हैं ये सीव ट्यूब्स? डिजॉल्व्ड फूड मटेरियल्स मूव फ्रॉम वन सेल टू अदर थ्रू दीज प्लेट्स। तो जो खाना डिजॉल्व, जो फूड बना है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में, उस खाने को एक सेल से दूसरे सेल तक, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कराने का काम कौन करती हैं? ये सीव ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट सीव प्लेट्स करती हैं। ठीक है, अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली, कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। मैच्योरिटी में इनके अंदर न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, तो सीव ट्यूब्स डज नॉट हैव एनी न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। तो न्यूक्लियस नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे सही से? तो भैया इनकी हेल्प करता है फिर कंपेनियन सेल्स, क्योंकि इनके पास हमेशा न्यूक्लियस होते हैं। कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कभी भी मैच्योरिटी हो जाने पे, यानी जब वो सेल बड़े हो जाएंगे तो डेड नहीं होता या वो गायब नहीं होता है। तो सीव ट्यूब्स को जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ पे कंपेनियन सेल्स इनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि देखा होगा आपने अच्छे से, इसी डायग्राम में साइड में इस तरह से चिपके हुए थे कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स में हमेशा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो बातें इस तरह से याद रखोगे, तुम कभी भूलोगे नहीं। तो क्या होते हैं? दीज आर लॉन्ग नैरो लिविंग, देखो आ गया ना यहाँ पे भी वर्ड लिविंग होते हैं, ये भी लिविंग एंड एलॉन्गेटेड सेल्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं सर? दे आर अटैच्ड विद द सीव ट्यूब। सबको बताया ना, सीव ट्यूब से हमेशा अटैच होते हैं। डायग्राम वो बनाया था आपने पहले, उसमें अच्छे से क्लैरिटी दिखाई हुई है। इनके अंदर काफ़ी डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक लार्ज न्यूक्लियस होता है। तो इनका न्यूक्लियस मैच्योरिटी पे कभी भी लॉस नहीं होता। एमसीक्यू आता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कंपेनियन सेल्स में हमेशा न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स जब साथ साथ रहते हैं तो इनको एक कॉमन वर्ड बोल देते हैं, सिस्टर सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनको मिला के हमने क्या बोल दिया ऐसी, कि सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स को हम लोग सिस्टर सेल्स बोल देंगे। ठीक है, तो चलो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको दो चीज़ें समझ में आई सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स के बारे में, कि सीव ट्यूब्स हो चाहे कंपेनियन सेल्स हो, दोनों के ही सेल्स लिविंग होते हैं, लंबे लंबे एलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं। जो सीव ट्यूब्स होती हैं उसमें मैच्योरिटी हो जाने पे न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जबकि कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस होता है ना। और इसके अलावा जो ये कंपेनियन सेल्स होते हैं ये हमेशा सीव ट्यूब से अटैच होते हैं। और वो सीव ट्यूब्स क्या कर रही हैं? उनके अंदर जगह जगह पे होल्स प्रेजेंट है जिनको सीव प्लेट्स बोला। और वो प्लेट्स जो डिजॉल्व फॉर्मेट में फूड है, खाना है, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। क्योंकि आपको अच्छे से पता है फ्लोएम टिश्यू का मेन काम क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना। भाई फूड पत्तियों में तो बनेगा, पत्तियों में बनेगा, सिर्फ पत्तियों को थोड़ी ना चाहिए फूड। स्टेम बोलेगा मेरे को भी खाना दो, और रूट बोलेंगे मेरे को भी खाना दो। तो उस खाने को जो बना है उसको रूट तक और स्टेम तक भी तो पहुंचाना पड़ेगा ना। तो वो काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। अब इसके बाद सपोर्टिंग टिश्यू आ गए उसके अंदर, फ्लोएम के अंदर दो, फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा तो हमेशा ही लिविंग होगा, तो दे आर द पैरेन्काइमा सेल्स एसोसिएटेड विद फ्लोएम। तो ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स जो फ्लोएम टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं उनको क्या बोल देते हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा बोल देते हैं। क्या करेंगे? वही पुराना काम, इनमें कोई नया काम नहीं है। दे स्टोर द फूड, फूड को स्टोर करने का काम करेंगे, और क्या करेंगे? और उस फूड के कंडक्शन में भी हेल्प करेंगे। सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जस्ट सपोर्टिंग की तरफ बिहेव करते हैं, और कोई बहुत मेजर फंक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्लोएम फाइबर्स के बारे में। फ्लोएम फाइबर्स तो स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए होंगे। थिक वॉल्ड, थिक क्यों? लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से वॉल थिक हो जाती है। एलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं, और किस चीज़ के? स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए सेल्स होते हैं। क्या करेंगे? जो काम स्क्लेरेन्काइमा का होता है वही ये करेंगे यहाँ पे। दे विल प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू, ये टिश्यू को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जो फ्लैक्स आपने देखे होंगे, आपने होर्डिंग्स देखे होंगे ना, बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए होते हैं, उसके ऊपर फ्लैक्स, मतलब कहीं पे कोई प्रोग्राम होता है तो जगह जगह पे मार्केट में फ्लैक्स टांग दिए जाते हैं उस चीज़ के। तो वो फ्लैक्स जो होते हैं वो जिस चीज़ के बनते हैं वो फाइबर भी फ्लोएम फाइबर ही होता है। इसके अलावा जूट, आपने रस्सी देखी होंगी, देखो इस तरह की, तुम दिखा देता हूँ, इस तरह की रस्सियाँ तुमने देखी होंगी, तो ये जूट की रस्सियाँ होती हैं। तो जूट भी कुछ और नहीं होता, ये भी फाइबर होता है। ठीक है, तो ये भी स्क्लेरेन्काइमा के बना हुआ होता है, तो ये भी स्क्लेरेन्काइमा का फाइबर ही और नथिंग एल्स। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हम लोगों को बात समझ में आनी चाहिए। तो ये दो सपोर्टिंग टिश्यू हो गए जो फ्लोएम की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल 4 तरह की चीज़ हो गई फ्लोएम के अंदर भी। एक तो हो गए सीव ट्यूब्स,
कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, तीन इसमें से लिविंग होते हैं, सिर्फ एक डेड होता है, लास्ट वाला कौन सा, फाइबर वाला। जबकि जाइलम में सिर्फ एक लिविंग है, पैरेन्काइमा वाला, बाकी तीनों डेड होते हैं उसमें। ठीक है, देखो कितना अच्छा डायग्राम है। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जाइलम टिश्यू के बारे में। जाइलम टिश्यू क्या करेगा, रूट में जो आपने पानी दिया है उस पानी को नीचे से ऊपर तक लेके जाने का काम करेगा। तो सिर्फ वन वे कंडक्शन होता है, जो पानी है या जो मिनरल्स है उन मिनरल्स या वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाने का काम करेगा, वापस ऊपर से नीचे लेके आने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ वन वे कंडक्शन होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जबकि फ्लोएम के केस में कुछ चीज़ें ऊपर भी जा रही हैं, नीचे भी आ रही हैं, टू वे कंडक्शन हो रहा है। सर ये कैसे, इसका क्या मतलब, लॉजिक है, टू वे कंडक्शन की क्या ज़रूरत पड़ी। सुनो ज़रा, सबसे पहले भाई खाना बनेगा पत्तियों में, उस पत्तियों में जो खाना बनेगा उस खाने को ऊपर से नीचे स्टेम तक लेके आना है, फिर नीचे रूट तक लेके जाना है। तो वहाँ समझ में आता है कि ऊपर से नीचे तक जाना लॉजिकल बात है। बट फिर नीचे से ऊपर क्यों जा रहे हैं, नीचे खाना थोड़ी ना बनता है, खाना तो पत्तियों में बनता है। भाई सुनो मेरी बात, एक जब कोई भी प्लांट होता है ना, सपोज करो कि ये ऐसे बना देता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट, मेरे पास एक कोई प्लांट है ऐसे, है ना, यहाँ पे इसके अंदर जाके रूट्स वूट्स होंगी ऐसे, तो यहाँ पे इसमें पत्तियाँ वगैरह होंगी, है ना, यहाँ वाले हिस्से में खाना बना। अब ये खाना ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ स्टेम में जा रहा है, रूट्स में जा रहा है, कोई इशू नहीं है। जो एक्स्ट्रा फूड होता है ना प्लांट के पास, मान लो खाना ज़्यादा बना हुआ है, अक्सर ऐसे ही होता है, तो एक्स्ट्रा फूड को प्लांट के स्टेम में या उसकी रूट्स में स्टोर कर लिया जाता है स्टार्च के फॉर्मेट में। प्लांट के अंदर रिजर्व फूड कौन सा होता है, स्टार्च होता है, उनकी बॉडी में स्टार्च के फॉर्मेट में एक्स्ट्रा फूड रिजर्व हो जाता है। और जब काफ़ी टाइम तक, जब जैसे प्लांट की पत्तियां गिर जाती हैं, है ना, आप लोगों ने स्प्रिंग वगैरह देखी होगी, उस टाइम के सीज़न में प्लांट्स की पत्तियां अक्सर टूट के गिर जाती हैं, तब प्लांट को खाना कहाँ से मिलेगा, तब उस सिचुएशन में प्लांट अपना जो स्टोर फूड होता है स्टार्च के फॉर्मेट में, इस स्टोर्ड फूड को नीचे से वापस ऊपर की तरफ लेके आता है ग्लूकोज में कन्वर्ट करके। तो वो खाना जो जड़ों में, माने रूट्स में स्टोर हुआ था, अब रूट से वो खाना स्टेम में भी जाएगा, स्टेम से वो खाना ऊपर वाले हिस्से में भी जाएगा, है ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ भी कंडक्शन कराना पड़ेगा। तो वो काम भी कौन कराएगा, फ्लोएम टिश्यू ही कराएगा। दैट्स वाई टू वे मूवमेंट होता है। क्लियर हो गई बात, क्योंकि खाना जो स्टोर हो चुका होगा ना स्टार्च के फॉर्मेट में, ज़रूरत पड़ने पे उस खाने को भी तो नीचे से ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तब नीचे से ऊपर लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से फ्लोएम में टू वे कंडक्शन होता है, जबकि जाइलम में सिर्फ वन वे कंडक्शन होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन डायग्राम के ये नाम लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतने सारे नाम लिखे हुए हैं, सिर्फ ये दोनों डायग्राम बना लेना साइड बाय साइड, और इसमें लिख लेना वन वे कंडक्शन ऑनली, और इसमें लिख लेना टू वे मूवमेंट या टू वे कंडक्शन ऑनली। ठीक है बस, और बाकी फालतू के नाम लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डायग्राम एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे। जाइलम और फ्लोएम के जो डायग्राम इंपॉर्टेंट जो तुम्हें पता होने चाहिए वो उनके पार्ट्स वाले हैं, मतलब जाइलम वेसल कैसी होती हैं, ट्रकाइड्स कैसे होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स कैसे होते हैं, वो वाले डायग्राम इंपॉर्टेंट हैं। ये तो जस्ट हैव अ लुक, चाहे बनाओगे भी नहीं ना तब भी काम चल जाएगा। बात अगर आपको याद रहती है ना कि नीचे से ऊपर की तरफ यानी वन वे कंडक्शन हो रहा है जाइलम में और इसमें टू वे कंडक्शन हो रहा है, तो उतना ही ध्यान रख लेना, डायग्राम चाहे मत बनाना। ठीक है, चलो अब फाइनली ये डिफरेंस मैंने लिख दिए, इनको आप खुद से पढ़ोगे, क्योंकि जो कहानी मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है जाइलम फ्लोएम के बारे में, उनकी डिटेलिंग यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर वे में लिखी हुई है। और डिफरेंस भाई जब भी आएंगे तो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जाइलम फ्लोएम के तो अक्सर पूछे जाते हैं। तो सारी बातें बहुत बारीकी से समझा दी हैं, इन डिफरेंस को अच्छे से पढ़ के समझ के उसके बाद नोट डाउन करिएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेकअप ऑफ जाइलम टिश्यू, तो कितने टाइप के एलिमेंट आपस में मिलकर जाइलम टिश्यू बनाते हैं। सर 4 टाइप के एलिमेंट होते हैं, चारों के नाम को हमको याद हैं, ट्रकाइड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, फाइबर्स, है ना। इनमें जाइलम नहीं लगा हुआ, लगा लेना कि ट्रकाइड्स में तो कुछ लगता नहीं है, तो ट्रकाइड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ये आपको नजर आ रहे हैं। डायग्राम पुराने वाला डायग्राम आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक एमसीक्यू टाइप है, एनटीएससी में आया हुआ है चंडीगढ़ में। डैश ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, पत्तियों से, वेयर दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जहाँ से वो प्लांट के अदर पार्ट्स तक जा पाते हैं। तो कौन करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, यानी फूड बनता है, खाना बनता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन,
विच डज नॉट हैव अ परफोरेटेड सेल वॉल, किसकी सेल वॉल्स में जगह जगह होल्स नहीं होते। परफोरेटेड मतलब इस तरह से होल्स प्रेजेंट नहीं होना, इन्होंने परफोरेशन मना किया है। तो कहाँ पे नहीं होते, जाइलम वेसल्स में तो होते हैं, तो ये नहीं आ सकता। सीव ट्यूब्स में भी होते हैं, ट्रकाइड्स में भी होते हैं, कंपेनियन सेल्स में नहीं होते हैं। तो कंपेनियन सेल्स के अंदर परफोरेटेड सेल वॉल्स नहीं होती हैं। याद करो, इस तरह से हमारे पास हमारे सीव ट्यूब्स प्रेजेंट थी, तो सीव ट्यूब्स के साइड में ही यहाँ पे इस तरह से लगे हुए थे, यूं बन के, ऐसे बन के, यही तो थे आपके पास कंपेनियन सेल्स। तो ये आपके कंपेनियन सेल्स थे, तो इनके अंदर कहीं पे होल्स प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो होल्स प्रेजेंट तो कहाँ हुआ करते थे, इन पे प्रेजेंट हुआ करते थे, जगह जगह पे, यहाँ पे इनकी बॉडी पे। और ये क्या है मेरे पास, ये तो मेरे पास सीव ट्यूब्स थी, है ना। तो सीव ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं, बाकी सब में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ नहीं होते, परफोरेटेड सेल वॉल में नहीं होती, कंपेनियन सेल्स में नहीं होती है। ठीक है भाई, चलो। डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लोएम, फ्लोएम में एक ही चीज़ डेड होती है, फ्लोएम के फाइबर्स, बाकी सब कुछ लिविंग होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, जिसको वो बात पता होगी आराम से कर लेगा। तो फ्लोएम फाइबर्स सिर्फ डेड होते हैं, बाकी सब कुछ वहाँ पे लिविंग होता है। ओके, डैश आर elongated living cells that transport food from leaves to stem and roots। कौन से सेल्स हैं जो लिविंग सेल्स होते हैं और वो फूड का ट्रांसपोर्ट कराते हैं स्टेम से, लीव से स्टेम में और रूट्स में। तो यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्ट सेल्स पूछ रहे हैं, लिविंग सेल्स पूछ रहे हैं, तो पूरा फ्लोएम उठा के मत लिख देना बच्चों। तो क्या लिखोगे यहाँ पे सिंपल सी बात लिखोगे, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ये दोनों मिलके काम करेंगे। सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, ये दोनों ही लिविंग होते हैं, हाँ बिल्कुल लिविंग होते हैं। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों मिलके खाने को पत्तियों से स्टेम तक और रूट तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि सीव ट्यूब अकेला काम नहीं कर सकता, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस के लिए इसको हेल्प चाहिए होती है कंपेनियन सेल्स की। तो दोनों के दोनों आएंगे, दोनों ही लिविंग सेल हैं, फ्लोएम नहीं आएगा, टिश्यू नहीं पूछा है, सिर्फ लिविंग सेल्स पूछे हैं। क्योंकि फ्लोएम के अंदर तो फ्लोएम फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं, तो गलती मत कर देना। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स करेंगे खाने को ट्रांसपोर्ट करने का काम। ठीक है, और एमसीक्यू देखो, सेल्स, ये कुछ फिलअप है हमारे, सेल्स ऑफ कॉर्क कंटेन अ केमिकल कॉल्ड, ये तो पुराना है। सेल्स, कॉर्क के सेल्स में कौन सा केमिकल होता है, सुब्रिन नाम का केमिकल होता है ना, पुरानी बात है ये तो, सुब्रिन नाम का केमिकल होता है। डैश आर फॉर्म्ड ऑफ, ये फॉर्म्ड नहीं आएगा, ये थोड़ा सही कर रहा, डैश आर फॉर्म ऑफ, ईडी हटा देना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम एंड फ्लोएम आर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ठीक है, डैश एंड डैश आर कंडक्टिंग टिश्यू, यहाँ पर भी सेम आएगा। जाइलम और फ्लोएम को तो कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हो, कंडक्शन ही तो करा रहे हैं, एक पानी को कनेक्ट कराता है, एक खाने को कनेक्ट कराता है, वाटर और फूड का कंडक्शन ही तो हो रहा है, तो जाइलम फ्लोएम आएंगे। डैश हैव गार्ड सेल्स, स्टोमेटा, स्टोमेटा में तो होते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, चलिए। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ विच टिश्यू, कौन सा टिश्यू आएगा, स्क्लेरेनकाइमा, तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बने हुए होते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट डैश एंड डैश फ्रॉम सॉइल, क्या क्या ट्रांसपोर्ट कराता है, वाटर, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट कराता है और एंड मिनरल्स। ठीक है, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। देखो सारी बातें पता थी तो एकदम क्वेश्चंस के आंसर निकलते जा रहे हैं सारे के सारे। और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज दियर न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी, देख बताया था ना, इनमें से कौन सी चीज़ अपना न्यूक्लियस लूज नहीं करेगी मेच्योरिटी पे, कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस लूज नहीं होते, ये गायब नहीं होंगे। बाकी रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस मेच्योरिटी में खत्म हो जाता है, और जाइलम वेसल्स और सीव ट्यूब सेल्स के अंदर भी खत्म हो जाता है। सिर्फ कंपेनियन सेल्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस गायब नहीं होता है, वो पूरी थ्रू आउट द लाइफ बना रहता है वहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। ए लॉन्ग ट्री हैज़ सेवरल ब्रांचेस, एक लंबा सा ट्री था, ठीक है, इस तरह से हमारे पास ट्री था, उसकी कई सारी ब्रांचेस थी। सपोज इस तरह से एक ब्रांच है ना, यूं है, एक ब्रांच यूं है, ऐसे निकल के इस तरह से काफ़ी सारी ब्रांच है। इन ब्रांच में पत्तियाँ वगैरह भी लगी होंगी, है ना। इस तरह से हम लोग डिज़ाइन ज़्यादा नहीं बना रहे हो तो छोड़ो तुम लोग, तो ऐसे पत्तियाँ वगैरह लगी हुई होंगी। क्या बोला उसने, द टिश्यू दैट हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर इन द ब्रांचेज। अब पानी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ के जा रहा है, ऐसे वाटर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रेट इस हिस्से में लेके जाना है। जो स्टेम वाला मेन हिस्सा है वहाँ पे ऊपर की तरफ वर्टिकल कंडक्शन कराना है। तो ये वर्टिकल कंडक्शन कौन कराएगा, ये आपके ट्रैकाइड्स कराते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा बातों को, और इसके अलावा जाइलम वेसल्स कराती हैं।
तो जाइलम वेसल्स और ट्रैकाइड्स का काम तो हो गया बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्टिकल ऊपर की तरफ पानी को लेके जाना। अब बेचारी ये साइड में जो ब्रांचेस है, क्या इनको पानी नहीं दोगे? नहीं, पानी तो उनको भी देना पड़ेगा। तो ये साइड में वाटर जो फ्लो के जाएगा, इस साइड में वाटर फ्लो के जाए चाहे इस साइड में वाटर फ्लो के जाए, तो इस वाटर को साइड में फ्लो कराने का काम कौन करता है? वो करता है जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, यही कहा था ना, सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं सपोर्ट। तो यहाँ पे और बाकी और तो कोई फिट बैठ नहीं सकते, ट्रैकाइड्स और जाइलम वेसल्स नहीं आएंगे। बच्चे इसमें अक्सर जाइलम वेसल लगा देते हैं, जाइलम वेसल नहीं आएगा क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में लेके जाते हैं वाटर को। साइड में कोई ब्रांच है, कोई पत्ती है, उसको पानी चाहिए तो कौन करता है वो साइड में वाटर का कंडक्शन? जाइलम पैरेन्काइमा करता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स हैविंग नेक्ड सीड्स, जिनके बीज पे कोई कवर नहीं होता है ना। प्लांट्स हैविंग नेक्ड सीड्स, ऐसे प्लांट जिनके फ्रूट्स में जो बीज होता है, यहाँ पे नीड्स नहीं सीड्स आएगा, नेक्ड सीड्स, तो उनके बीज पे कोई कवर नहीं होता है, उनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म यानी ऐसे प्लांट में जिनके बीज पे कोई कवर नहीं होता है, उनमें वाटर का कंडक्शन कौन कराता है? तो भाई साहब उनमें वाटर का कंडक्शन कराते हैं ट्रैकाइड्स। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रैकाइड्स मेजर पार्ट बन जाता है वहाँ पे वाटर के कंडक्शन को कराने के लिए, ऐसे प्लांट्स में जिनके बीज पे कोई कवर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो उस तरह की चीज़ को हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। और जिनके बीज पे कवर होता है उनको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, वो फ्लावर वाले प्लांट होते हैं, है ना। ये अक्सर ये फ्लावर वाले प्लांट नहीं होते। ठीक है, तो भाई यहाँ तक जाके हमारा प्लांट टिश्यू की कहानी पूरी खत्म हो गई। हम लोगों ने जाइलम फ्लोएम के बारे में आज काफ़ी डिटेलिंग बहुत अच्छे से पढ़ ली। तो बच्चों 4 लेक्चर आपके कवर हो चुके हैं, आपका प्लांट टिश्यू कवर हो गया इस चैप्टर में से। तो एक बार आपको जितना अभी तक पढ़ाया है यहाँ तक के नोट्स बना लेने के बाद उसको एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, सो दैट आप चीज़ें याद रख सको, आप चीज़ें ना भूलो। कहीं पर कोई डाउट होगा, 4 लेक्चर आपके पास हैं, कोई से भी लेक्चर ओपन करके दोबारा से उस चीज़ को देख लो। तो अभी तो आप लोगों के पास भाई बहुत टाइम है, ये जो टाइम आपको मिल रहा है ना, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। बहुत टाइम है, आपको स्कूल नहीं जाना है, कहीं बाहर ट्यूशन नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, यू हैव 24 आवर्स डेली। तो भाई इन 24 आवर्स को यूटिलाइज करो प्रॉपर्ली, ये टाइम दोबारा लौट के नहीं आएगा, इतना ज़्यादा टाइम तुम्हें कभी दोबारा से नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप इस टाइम को बहुत अच्छे से अपना यूटिलाइज करें, ताकि आगे जाके तुम्हें प्रॉब्लम ना हो कभी। ठीक है बच्चों, चलो।